दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। हम अगर अंग्रेजी कंपलसरी करें तो आप आपत्ति करना, हम अंग्रेजी कंपलसरी नहीं कर रहे, हम तो केवल एक सुविधा बना रहे हैं। आपका विरोध का एंगल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कठमुल्ला, मौलाना जैसे शब्द सुनने को मिले। वहीं सदन में गर्मा गर्मी बहस और गुस्से में लाल सीएम योगी नजर आए। चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर बजट सत्र के पहले दिन क्या कुछ हुआ। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भाषा को लेकर सदन में गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए इसे दोहरे चरित्र वाली पार्टी करार दिया। उर्दू को लेकर सपा की वकालत पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी ने कहा कि राज्य की विभिन्न बोलियां भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना अन्य भाषाओं को दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार इन सभी भाषाओं के लिए अलग अलग अकादमियां बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। दरअसल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फ्लोर लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी की जगह उर्दू को शामिल करने की मांग की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह बहुत ही विचित्र स्थिति है कि कोई भोजपुरी, अवधी जैसी भारतीय भाषाओं का समर्थन नहीं करता लेकिन उर्दू की वकालत करता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं जबकि दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ने और मौलवी बनाने की सलाह देते हैं। हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, फिर चाहे वह हिंदी न बोल पाए लेकिन उसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज या बुंदेलखंडी में भी अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सदन केवल शुद्ध साहित्यिक हिंदी या व्याकरण के विद्वानों के लिए नहीं है बल्कि आम जनता की भाषा को भी इसमें सम्मान मिलना चाहिए। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अंग्रेजी भाषा के अधिक प्रयोग पर आपत्ति जताई और कहा कि अगर अंग्रेजी को फ्लोर लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया है तो फिर उर्दू को भी इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि गांव से आए विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि अंग्रेजी को कितना समझेंगे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कई विधायक अपनी मातृभाषा में बात करना अधिक सहज समझते हैं, चाहे वह भोजपुरी हो, अवधी हो या ब्रज भाषा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का ज्ञान होना बुरा नहीं है लेकिन इसे किसी पर थोपा नहीं जा रहा है। उन्होंने सदन में बैठे सभी विधायकों से सवाल किया कि उनके बच्चे किस तरह के स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या अंग्रेजी अनिवार्य कर देने में कोई समस्या है। सुरेश खन्ना की इस टिप्पणी पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि वे केवल अंग्रेजी को अनावश्यक रूप से थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं, न कि अंग्रेजी के ज्ञान के खिलाफ हैं। इसके बाद सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया और पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा अब पूरी तरह से दोहरे चरित्र की हो गई है। उन्होंने कहा कि यह वही लोग हैं जो अपने बच्चों को महंगे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं लेकिन आम लोगों के बच्चों को उर्दू पढ़ाने और केवल मौलवी बनाने की बात करते हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या समाजवादी पार्टी देश को कठमुल्लापन की ओर धकेलना चाहती है। इस पूरी बहस ने एक बड़ा ही सवाल खड़ा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की भाषाई नीति कैसी होनी चाहिए, जहां सरकार भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी जैसी बोलियों को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष उर्दू भाषा के अधिकारों की बात कर रहा है। इस विषय पर बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।